दुनिया के जितने दुख हैं, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी तकलीफ़ें हैं, बाहर का बड़ा, दुनिया की जितनी तकलीफ़ें हैं, दुनिया का जितना कष्ट है, अगर उस कष्ट को कोई मिटा सकता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही मिटा सकता है। केवल शिव, केवल भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ही मिटा सकते। बस एक तरीका शिव को रिझाने का, एक तरीका भगवान शंकर को मनाने का होना चाहिए। कोई बड़ी, कई लोग कहते हैं कि हमने सावन के महीने में एक बहुत बड़ी पूजन रखी है। बड़ी पूजा और छोटी पूजा में क्या अंतर होता है? कोई बताए भला कि बड़ी पूजा ऐसी होती है और छोटी पूजा ऐसी होती है? संजय जी, बड़ी पूजा में और छोटी पूजा में कोई अंतर हो सकता है क्या? भाव बड़ा हो सकता है, भाव में अंतर हो सकता है, पर देवता में, पूजन में कोई अंतर नहीं। तो बेटा, पूजा में कोई अंतर नहीं। आप जिस समय हृदय से भगवान को जो दे रहे हो और प्रेम से उसको जो रिझा रहे हो, वो सर्वस्व है। आप सबको मालूम होगा कि जिस समय पर शिवजी ने विष पिया था, विष की जलन इतनी तेज थी, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा नील सरस्वती के रूप में अंदर जाकर बैठ गई थी और माता का शरीर भी नीला पड़ गया था। आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर शिवजी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जिदपन कम हो जाता है। मां अंबा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? दो तरह का विष होता है। एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष। हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं, उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण नहीं था। साधारण विष तो पूतना अपने स्तन में लगा कर आ गई थी और भगवान कृष्ण उस विष का पान कर रहे थे। शिव जी गले में बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के। साधारण विष तो राणा ने मीराबाई के सामने पहुंचा दिया था। साधारण विष तो नरसिंह मेहता जी के सामने उनकी भाभी ने भेज दिया था। साधारण विष का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, पर हलाहल विष का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। हलाहल विष केवल एक ही बार निकला है और एक ही बार पिया गया है, और भगवान शिव ने देख लिया था कि यह विष पीना कोई साधारण नहीं है, ये गले में
पहुंचेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। पर मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा मां दुर्गा भवानी स्वयं उस गले के अंदर जाकर बैठ गई। और जो मां जगदम्बा गले के अंदर जाकर बैठी, बैठते से ही इतना भयंकर विष था कि माता का स्वरूप नीला पड़ गया। गले में बैठी इसलिए सरस्वती कहलाई है। कंठ में कौन बैठती है? जम के बोलो, सरस्वती। तो मां पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई, और शरीर नीला पड़ गया इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी, आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिव जी के विष पीने पर दया नहीं आई थी। केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थी वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी। वो वासुकी नाग को दया आ गई और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा। शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिव जी के गले से चारों तरफ लिपट गया। चारों कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा। इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है। उसी शक्ति लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर। उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा की पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं है। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काहे के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काहे से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल थल अग्नि आकाश वायु पताल जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ये अंबर नीला हो गया। वासुकी अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था,
सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, माँ अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब माँ अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो सब साथ देंगे। और शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं मिलेगा जो तुमको काशी का दर्शन भी करा दे। बाबा मुदगल जी, बड़ा कठिन है। शरीर ठीक है ना तो तुम 80 घाट भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो तुम मणिकर्णिका भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो गणेश घाट भी हो जाओगे, शरीर ठीक है तो सब जगह जा सकते हो। और शरीर ठीक नहीं, आज हमारे बाबा जी कह रहे थे, बाबा सतुआ बाबा जी का कह रहे थे कि महाराज जी घाट से सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है ना विश्वनाथ जी की, तो थोड़ी टेढ़ी चढ़ना, एकदम सीधी चढ़ोगे तो थक जाओगे, थोड़ा तिरछा चढ़िए, टेढ़ा चढ़िए। बाबा जी को भी लग गया था महाराज थोड़े हेल्थी है ना। अब बाबा जी तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखते हैं, क्योंकि कई बार कोई आता है तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है, फिर दर्शन करने जाना पड़ता है। इनका तो सतुआ बाबा जी का तो जो आश्रम है वो भी थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियों पे चढ़कर, तो बार बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, तो ये बॉडी मेंटेन रहती है। अब यहाँ तो क्या है, वहाँ से आए, यहाँ आए, कथा बाची, फिर अपने कमरे में चले गए। हम तो किसी से मिलते भी नहीं हैं। आप लोगों से मिले क्या? हमारा तो मिलना भी नहीं होता, मिलते ही। और केवल एक जगह से मतलब नहीं, हम कहीं मिलते नहीं, हमारा आदत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिल लेते ना। हाँ, पीछे के 1-2 दिन रहते हैं, उसमें हर हर महादेव आपसे करते, मिलते हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा जी को भी लग गया कि बाबा महाराज जी थोड़े से तगड़े हैं, तो ये एकदम तो सीधा चढ़ेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा तिरछा चढ़ाया जाए। तो इधर के घाट से चले, चलते चलते उधर तक पहुंचे, उधर से फिर इधर, फिर तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा। बता रहे हो? हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब हमारी स्पीड तो स्पीड ही है, चले जाओ। अब इनकी 4 बार सांस चले, हमारी 25 बार चल जा, चलो। और सांस से तो इनका कोई पाला है नहीं, हमारी सांस से बहुत पाला पड़ता है, इसलिए हमारी सांस भी ज्यादा चलती है। अब इनका कौन सी सांस से पाला पड़ना बाबा जी, तो आदमी बता। और उतनी एनर्जी में मंदिर में भी पहुंच गए, मंदिर में जाकर गए पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, तो ये प्रेम। बाबा पार्वती मैया वासुकी नाग के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, भजिया, पकोड़ा सब लेकर चलते, रोज, प्रतिदिन, रोज। और रोज रोज जब वासुकी नाग के लिए जाएं तो देखा, शिव जी ने देखा कि आखिर ये रोज पकवान बनाकर कहाँ लेकर जाती है। शिव जी पीछे चले, शिव जी ने पूछा, तुम इस नाग को, सर्प को पकवान बनाकर कचौड़ी, भजिया
कचौड़ी भजिया पूड़ी खीर इस नाग को सर्प को क्यों खिलाती हो? मां पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे, सारे देवता अमृत में डूबे रहे, तब केवल एक यही सर्प था जो विष को भी देखकर हमारे गले में लपट गया था। उसने हमारा साथ दिया, उसने हमारा साथ। और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो दुख में तुम्हारे साथ में खड़ा है उसको जिंदगी में कभी भूलना मत, कभी मत भूलो। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, सुख में तो ढेरों खड़े हो जाएंगे, सुख में तो तुम्हारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई सुख है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद धन वैभव सब है, तो ढेरों तुम्हारे हो जाएंगे। पर जो दुख में खड़ा है, दुख जो तकलीफ में खड़ा है, जो कष्ट में खड़ा है, वो मूल है। जो दुख में खड़ा है वो मूल है, जो कष्ट में खड़ा है वो मूल है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है बस वही समझ लेना कि श्रेष्ठ है।